हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कैल्प कर रहा हूँ निफ्टी में और मुझे यहाँ पे कॉल साइड पे एक छोटा सा स्कैल्प लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। और आज है वेंसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, पर मैं निफ्टी में स्कैल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जो ऑलरेडी 3 बार टच हो चुका है और अभी ये ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस कैंडल के क्लोजर पे मैं प्लान करता हूँ यहाँ पे स्कैल्प। ठीक है, मैं 100 क्वान्टिटी लेने वाला हूँ। ओके, ठीक है, मैंने 100 क्वांटिटी ले ली है इसमें और मैं यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2 टारगेट्स रखे हैं, टारगेट 1, टारगेट 2। जैसे कैंडल की मूवमेंट होगी उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट कैप्चर करूँगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा। ओके, तो मैंने लिया है 100 क्वांटिटी 128.9 पे। ओके, अभी चल रहा है 126, सो 230 का लॉस दिखा रहा है। मेरा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, बल्कि 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अभी तो मैंने सिस्टम में लगाया नहीं, पर लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। ओके, लगता है मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। ठीक है, मैं वेट करता हूँ इस कैंडल के क्लोज का, और 9 सेकेंड्स है इसके लिए। लेते ही 500 का लॉस, इमीडिएट लॉस, ब्रेकआउट हुआ नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, मैं स्ट्रेट से निकल गया। मेरी एग्जिट हुई 123.2 पे और मेरा जो लॉस हुआ वो 575 का लॉस हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि 3 बार ऑलरेडी टच हो चुका था। राइट, ये जो है इसे मैं ब्रेकआउट जोन कह सकता हूँ और ब्रेकआउट एरिया। ओके, अभी जो इस पैटर्न को ब्रेकआउट होना है तो यहीं से होगा ये। ठीक है, तो वो फोर्थ टच पे ब्रेकआउट के चांसेस बहुत थे, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये फिर से एक बार यहाँ पे आता है ब्रेकआउट के लिए तो मैं एक और एंट्री कर दूंगा इसमें। बहुत ही अच्छा सेटअप है। मैं उसी ट्रेड में, उसी पैटर्न पे एक और एंट्री प्लान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ से मुझे 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना होगा। ठीक है, मेरा टारगेट वो ब्रेकआउट करना ही है। और मैंने यहाँ पे 100 क्वांटी ले ली है ऑलरेडी। ठीक है, और होप करते हैं कि इस बार ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाए। अगर मैं ऑर्डर बुक देखूँ तो मेरी एंट्री हुई है 120.2 पे और अभी चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे चलता है यहाँ से। अभी हमारा ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में आ चुका है। जो भी हमारा 575 प्लस का लॉस था वो अभी +100 अभी दिखा रहा था, तो पॉजिटिव हो चुका है। मुझे अभी यहाँ से होप तो दिख रही है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो लेट्स वेट फॉर इट। ये अब हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है। मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट कर दिया था ऊपर, क्योंकि ये ऊपर फेक ब्रेकआउट देकर फिर नीचे आ रहा था। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो 5 to 6 पॉइंट्स का था उसे छोटा करके 2 पॉइंट्स का लगा दिया। और ये एग्जिट मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, चार्ट पे दिखा नहीं रहा है। अगर मैं ऑर्डर्स में देखूँ तो मेरी एग्जिट हो चुका है और मेरा 2 पॉइंट्स का लॉस हुआ, मतलब 200 रुपीज़ का लॉस हुआ इस ट्रेड में। तो कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव में आ चुका था, फिर लॉस हो गया। मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो मैं उसी पैटर्न पे फिर से एंट्री करने वाला हूँ। इस बार ब्रेकआउट तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ ये उसी तरह से मूव हो रहा है। ये प्री ब्रेकआउट मूव होगा मेरा। ठीक है, और मैंने इस बार 150 क्वांटिटीज़ ली है। ठीक है, मैंने थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी क्योंकि ये ज़्यादा कन्विंसिंग होते जा रहा है। जितनी बार ये ब्रेकआउट एरिया के पास आ रहा है उतना ज़्यादा कन्विंसिंग होते जा रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो अभी मेरा जो 750 का लॉस था वो अभी घट के 300-400 का लॉस दिखा रहा है, मतलब थोड़ा कुछ प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और ये ब्रेकआउट एरिया के बहुत ही करीब है। ठीक है, अभी होप करते कि ये ब्रेकआउट होकर एटलीस्ट टारगेट 1 तक भी आ जाए, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो टारगेट 1 भी ठीक है मेरे लिए, मुझे अच्छा खासा 2-2.5 हज़ार का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। और अभी ब्रेकआउट होना चाहिए। राइट, देखते हैं।
ये फिर से ब्रेकआउट की ओर ब्रेकआउट दिखाकर, ब्रेकआउट वाला पैटर्न दिखाकर फिर से ये नीचे गिर रहा है। मैंने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई थी यहाँ पे। तो देखो जैसे बैक टू बैक नीचे गिर रहा है। अभी मेरा अभी टोटल लॉस हो चुका है 1122। तो काफ़ी लॉस हो चुका है, तीनों ट्रेड्स इनफैक्ट लॉस में गए, और सेकंड ट्रेड में तो मैं ऑलमोस्ट लॉस रिकवर कर चुका था, पर मुझे वो ब्रेकआउट लेना था। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि 3 बैक टू बैक लॉसेस हो गए अभी ना। मेरा जो लॉस टारगेट के करीब हूँ, भले ही मेरा शायद यहाँ पे 4 या 5% का लॉस हुआ है, पर मैं देखता हूँ अगर कोई कन्विंसिंग पैटर्न मिलता है तो ट्रेड करूँगा, वरना मैं स्किप करता हूँ। अगर हम पैटर्न को देखें, यहाँ पे 4 टचेस और ये 5th टच, टोटल 5 बार रीटेस्ट हुआ है रेसिस्टेंस के पास, और ये जो ब्रेकआउट है ना उतना ही स्ट्रांग होते जा रहा है। जो ब्रेकआउट एरिया है ना, जितनी बार टेस्ट करेगा उतनी बार स्ट्रांग होता रहेगा और उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, राइट। और हम जैसे देखते ये हायर लोज बनाते जा रहा है, राइट। अगर हम पैटर्न देखें, नीचे से हायर लोज बना रहा है, अभी भी ये ब्रेकआउट का चांस दिख रहा है। ठीक है, मैंने एंट्री कर दी है। मुझे फिर से पॉजिटिव दिख रहा था यहाँ पे एंट्री कर दिया है, और एंट्री होते ही ओके कुछ पॉजिटिव मूव दिखा रहा है यहाँ पे। होपफुली यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, और होपफुली एटलीस्ट टारगेट 1 तक आ जाए। मैं फिर से 150 क्वांटिटी लिया है मैंने, और होपफुली ये मेरा एक्चुअल में मेरा लास्ट ट्रेड होगा। इसको मिला के 4 ट्रेड्स हो जाएंगे, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो जो 1120 का जो प्रॉफिट था वो अभी घट के 970 का लॉस दिखा रहा है, और जिस तरह से कैंडल बन रही है मुझे लगता है ये ब्रेकआउट हो जाएगा। इनफैक्ट एक बड़ी कैंडल अगर आ गई जो टारगेट 1 को टच करेगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं कैसा चलेगा ये यहाँ से। ये जो पिछली कैंडल है ग्रीन कैंडल, वो बहुत बड़ी है, तो उसके बाद एक फॉलोइंग कैंडल, एक ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए थी जो उससे भी बड़ी हो, राइट। जनरली ब्रेकआउट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि 5 टाइम्स रीटेस्ट हो चुका है, मतलब जो भी सेलर्स ने वहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस भी वहीं लग के रहते हैं। तो इनके जो जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो एक बहुत सा रैपिड अप मूव आता है, तो वो मूव कैप्चर करना है हम स्कैल्पर्स या बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही स्लो तरीके से ये ब्रेकआउट हो रहा है, पर हमें क्विक मूवमेंट चाहिए था। अभी भी थोड़ी स्कोप है, तो देखते हैं। हमारा लॉस अभी भी उतना ही है, 1900 के करीब। तो ओके, दैट्स सही जा रहा है यहाँ से। नहीं, रेसिस्टेंस दे रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ब्रेकआउट रिजेक्ट हो रहा है। इसे इसे सस्टेन करना होगा। एक ऑलरेडी वीक ब्रेकआउट लग रहा है, बहुत ही वीक ब्रेकआउट है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये ब्रेकआउट कैसे काम करता है, राइट। तो ओके, ठीक है, देखते हैं। अभी भी अगर ये रेड में क्लोज़ होती है कैंडल, अगर रेड में क्लोज़ होती है तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग नहीं है ना। बायर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, कॉल बायर्स को। ओके, हमारा सारा 1100 का जो प्रॉफिट लॉस था वो रिकवर होके अभी पॉजिटिव में आ रहा है, राइट। 61 का प्रॉफिट, 83 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट। ओके, ऑलमोस्ट हमने 1200 ऑलरेडी कमा लिया है इस ट्रेड में, राइट। पर ये रेड कैंडल आ गई यहाँ पे, आई थिंक नहीं, ये सही तरीका नहीं है ब्रेकआउट का। नहीं, जनरली मैं ऐसे ब्रेकआउट्स पे काम नहीं करता हूँ जो इतने वीक हो, क्योंकि ये नीचे आ ही जाते हैं ये वापस, राइट। तो मैं यहाँ से ना, नहीं, ये नहीं, ये पॉजिटिव नहीं जा रहा है, और बस 7-8 सेकंड बाकी है इसमें। ठीक है, मैं इसमें से निकल गया इस ट्रेड में से, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है ये फेक ब्रेकआउट है। ये बस इसने इनवाइट किया, सक्सेसफुल नहीं था। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 800 रुपये रिकवर किए इस ट्रेड में। ठीक है, इस ट्रेड में मैंने फिर भी 800 रुपये बना दिए। जो हमारा 1200 के करीब का लॉस था वो अभी घट के 400 का लॉस हो गया। तो ये ब्रेकआउट शायद आज मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली मैं ऐसे ट्रेड पे, ऐसे ब्रेकआउट्स पे काम करता हूँ, पर ये सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस करता हूँ। मेरा थोड़ा साइकोलॉजी भी शायद डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं एक ही पैटर्न पे ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स ले चुका हूँ। थैंकफुली मेरा जो लॉस थोड़ा रिकवर हो गया, बट ये पैटर्न उतना खास नहीं लग रहा है मुझे अभी के लिए। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इतना ही बस करता हूँ। मैं आगे अपने ट्रैकर पे चल के अपना जो आज का पीएनएल है वो अपडेट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।
कि ट्रेडर्स देखो, मैं यही कह रहा था, यही ब्रेकआउट के लिए मैं इतना बड़ा प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने ब्रेकआउट ज़ोन बनाया था, उसी ब्रेकआउट ज़ोन से बहुत बड़ी-बड़ी 2 कैंडल्स आ गई। ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं और बस जहाँ पे मैंने लिया वहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे थे और मेरा जो 4th ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने फेक ब्रेकआउट देकर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और 37 पॉइंट्स, ओके 37 पॉइंट्स का मूव सिर्फ 2 मिनट में। जो मेरी क्वांटिटी थी 150 क्वांटिटी इंटू 37 पॉइंट्स, 5,500 का मूव दिया सिर्फ 2 मिनट में। मैं यहाँ पे इतने सारे कैंडल्स में 300-400 का लॉस, 200 का लॉस ले रहा था, लेकिन जब प्रॉफिट आने का चांस था, मेरे पास 5,000 के ऊपर कमाने का चांस था, राइट। स्कैल्पिंग में यही करना होता है, छोटे छोटे लॉसेस देना पड़ता है और बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ में लेना आता है। जनरली जो 4th ट्रेड था वो मेरा बहुत ही परफेक्ट ट्रेड होता था, पर उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया मुझे और मुझे मार्केट से निकाल दिया, क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट्स कंप्लीट कर दिए, मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था अभी आगे, राइट। वरना मैं और करता तो शायद ओवर ट्रेडिंग करके मैं लॉस कर देता, लेकिन मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना था, तो मैंने किया नहीं और ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। जिस ब्रेकआउट के लिए इतना मेहनत किया वो ब्रेकआउट बस हाथ से निकल गया। 5,000 का प्रॉफिट, मैं चाहे मे बी 2 या 2,500 में भी निकल जाता, अगर मैं स्कैल्पिंग में जल्दी निकल जाता तो 2-2,500 तो मैं ईजिली इसमें ले ही लेता, पर शायद आज ये मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो फिर कभी ट्राई करते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको ट्रैकर की ओर। मैं आ गया हूँ अपने ट्रैकर पे, मैंने आज की एंट्री फिल कर दी है। मेरा जो आज का लॉस है वो है -411, जो कि बनता है -1.93% अपने कैपिटल का। जो इनिशियली लॉस हुआ था वो था अराउंड 1121, जो कि बनता था अराउंड -5%, राइट। तो उसको मैंने रिकवर करके अभी 2% के अंदर बना लिया। बट मुझे आज काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैंने इतनी मेहनत की थी, जो ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके लिए मैंने इतना प्लान बनाया, इतना स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो मेरे हाथ लगी नहीं, राइट। मैंने 4 अटैम्प्ट्स किए, चारों अटैम्प्ट्स में वो ब्रेकआउट हुआ नहीं और मेरे ट्रेड 2 और ट्रेड 4 में मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा लॉस रिकवर करके पॉजिटिव में भी आ रहा था, राइट। पर वो ब्रेकआउट कभी हुआ नहीं, इसलिए मुझे छोटा सा लॉस लेना पड़ा। मुझे तो आज वो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था, पर कोई बात नहीं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं छोटा सा लॉस लेके निकल रहा हूँ। पर अगर मैं वो ब्रेकआउट ले लेता तो शायद 3-4-5,000 तक का मेरे पास चांस था, शायद मैं 2-2,500 या 3,000 भी लेके निकल सकता था। पर शायद मेरे किस्मत में नहीं था वो आज लेना, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि स्कैल्पर्स को ये जो बड़ा टारगेट लेने के चक्कर में छोटा लॉसेस देना पड़ता है। सो कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे स्ट्रैटेजीज और देखने हैं, ऐसे स्कैल्पिंग कैसे करते हैं वो देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें भी डिफ़िकल्टी होती है डिसिप्लिन फॉलो करने में, या स्ट्रैटेजी बनाने में, या स्कैल्पिंग करने में तकलीफ होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। एंड फिर मैं कल ट्राई करता हूँ कुछ अच्छे से स्कैल्पिंग के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।